एक बैंक है वो क्या करता है कि 7.4% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करता है। अब 7.4 की चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना कर लिया, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो रेट वैसे ही आधी हो जाएगी। तो आधी कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी 3.7%। ठीक है, आगे देखो, एक ग्राहक को 1 जनवरी और 1 जुलाई में प्रत्येक को 8,022 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसको ब्याज में मिलने वाली राशि हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इसकी 2 किस्तें बनेगी। एक तो 1 जनवरी से मिलेगा जो ब्याज कितने तक, 1 जुलाई तक, और 1 जुलाई से कब मिलेगा, 1 दिसंबर तक। तो पहले अपन को 1 जनवरी से जो जमा कर रहे हैं उसका तो सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, और इस वाले का नहीं, सीधा जोड़ेंगे। ठीक है, देखो 8,022 था हमारे पास, कितना था, 8,022। इसका अब मेरे को निकालना है 1 जनवरी वाले के लिए। कौन से, 1 जनवरी वाले के लिए मेरे को निकालना है। तो 1 जनवरी वाले के लिए मेरे को 3.7 का क्या निकालना होगा, सक्सेसिव। तो मैं 3.7 का सक्सेसिव निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, प्लस 3.7 मल्टीप्लाई 3.7 डिवाइड कर देंगे कितने से, 1,000 से। यहाँ पे प्लस है। अब एक बार इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 37 का। 37 का स्क्वायर की ट्रिक है, पहले 7 का स्क्वायर करो, कितना होता है 49, फिर इसका स्क्वायर करो, कितने आते हैं 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 21, 21 को 2 से गुणा करो 42 आ जाएंगे, और एक संख्या ये वाली छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 9, 6 और 13, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, 2 ये वो छोड़ जाएंगे, तो 13.69%। ठीक है, तो 7 पॉइंट कितने थे, 7.4, 7.4 में 1.3 जोड़ेंगे, तो ये मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो आएगी कितनी आएगी, ये आएगी मेरे पास 7.53%, है ना, 7.53 आएगा ये। देखो अब इसका 7.53% निकालना है मेरे को। 8,022 का 7.53%, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो निकल करके आ जाएगी सीधी सीधी 604.05। कितनी आएगी, 604.05। ठीक है, पहली वैल्यू मेरे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू मैं निकालूंगा कितने के लिए, 1 जुलाई के लिए ना। कितनी थी वैल्यू मेरे पास, 8,022। कितना परसेंट निकालना है इसका, 3.7%। 1 जुलाई के लिए तो सीधा सीधा निकलेगा। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो निकल करके आएगी कितनी, ये मेरे को पास निकल करके आएगी 296.81। ठीक है, यही वाली वैल्यू निकल करके आएगी। अब दोनों वैल्यूज को जोड़ लो, टोटल इंटरेस्ट मेरे को निकालना है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो कितना हो जाएगा 296.81, और इसमें मैं जोड़ूंगा कितना, इसमें 604.05 में जोड़ूंगा, तो मेरे पास ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये आ जाएगी 680 फिर 0 फिर ये हो जाएगा 9, तो 900.86 मेरा आंसर हो जाएगा। 900.86 कौन सा आंसर है, 900 के आसपास। तो 900 के आसपास ऑप्शन नंबर डी है मेरा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी की पीवाईक्यू जो हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, जिसमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे ओवरेज, चक्रवर्ती ब्याज, सम संख्या पद्धति, साधारण ब्याज, चक्र प्रतिशत आदि। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो जो यहाँ पे डल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है। रेलवे की वीडियो देख लो, हमारी प्लेलिस्ट का नाम है रेलवे पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। इसमें टेक्नीशियन के और कौन से आरपीएफ कांस्टेबल के सारे वीडियोज अपलोड है, जिनमें टॉप 10 बेस्ट वाले क्वेश्चन है ना। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, साथ इसके क्विज का चैनल लिंक भी वहीं पे है। ठीक है, थैंक यू सो मच।